नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आयुर्वेद से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, आयुर्वेद की जब बात आती है तो हमारे जहन में एक अपनापन सा महसूस होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद जो है ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई हमें एक ऐसी अमूल्य सौगात है जिसके माध्यम से ना सिर्फ हम बिना किसी दर्द तकलीफ के अपने रोग पर विजय पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन शैली में सुधार कर वो रोग या फिर उसे ऐसे कई तमाम रोग हमारे जीवन में प्रवेश ना करे, इसकी भी हमें जो है वो शिक्षा प्रदान होती है। लेकिन आप जानते हैं इन सब के बीच में जो सबसे अहम रोल होता है वो होता है एक सही मार्गदर्शक का। और इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम जो कई सालों से आपको मिलाते आ रहे हैं ऐसे ही मार्गदर्शक से जो आपको आयुर्वेद के रास्ते पर चुनने की सलाह देते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आप आयुर्वेद के रास्ते पर चलकर खुद को स्वस्थ निरोगी काया दे सकते हैं। तो चलिए बिना समय को जाया करे सबसे पहले स्वागत करेंगे असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको कारण बताए जाते हैं, लक्षण बताए जाते हैं और साथ ही साथ आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेद को चुनकर अपने तमाम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, कौन सा वो उपाय होगा जो आपको जल्द से जल्द अपने रोग से मुक्ति दिला सकता है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी विषय पर जिससे बहुत से लोग इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भोजन हमें कब कब करना चाहिए। अक्सर लोगों के जहन में सवाल होता है कि हमें भोजन कितना करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, और यही सारा ज्ञान आज गुरुजी हमें देंगे। आपके सभी सवालों के जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेंगे। लेकिन अगर कोई समस्या है आपके साथ, शारीरिक आपका कोई परिजन है किसी बीमारी से ग्रसित है, तो भी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाया जा रहा है, उस पर आप संपर्क करें, सीधे गुरुजी से सवाल करें और कोई भी आपकी समस्या है उसका आप निवारण पाएं। गुरुजी, आज हम, जैसा कि आपने सुना, आज हम बात करेंगे हमें भोजन कब कब करना चाहिए। अक्सर लोगों के जहन में सवाल होता है कि हमें भोजन कब कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए। ये सभी सवालों के जवाब आज हमारे दर्शकों को दें ताकि वो अपनी इन सभी जो शंकाएं हैं उनसे दूर हो सके। देखिए बेटा, भोजन हमें दिन में 2 ही बार करना चाहिए। एक सुबह, जब जिसको आप नाश्ता कहते हो, नाश्ता न कहो, उसमें भोजन ही कहो। उस टाइम आप मैदे की चीज़ें बिल्कुल त्याग दें। मैदा रोग पैदा कर सकता है, आपको ताकत नहीं देगा। हमेशा जिस नाज के अंदर जिसको आप खा रहे हैं उसमें उस नाज का छिलका है तो आपको अमृत के समान है। यदि उसका छिलका निकाल दिया तो एक पॉइजन के समान है। इसमें बड़ी गहरी साजिश है। जिस चीज़ का फाइबर आपके पेट में नहीं जाएगा वो चीज़ अंदर जाके लीवर पे, पैंक्री पे, पित्ते पे, गुर्दे पे ऐसे बैठती जाके जैसे पानी में पत्थर बैठता है। पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ जाएगा। किडनी के ऊपर काई सी जम जाएगी, किडनी पूरा काम नहीं करेगी। फिर आपको पेशाब की प्रॉब्लम, पेट साफ ना होना, गैस ट्रबल, बीपी, 36 बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी। यदि आप फाइबर वाला खाना खा रहे हैं सुबह और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पी रहे हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर में सांस है आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जितने भी रोग पैदा करते हैं सब अपने खान पान से हैं। अब जो ये आजकल ड्राई फ्रूट खाने चल पड़े हैं, जैसे नमकीन है, ब्रेड है, बिस्कुट हैं, पिज़्ज़ा है, मोमो है, ये सब आपके विनाश की जड़ें हैं। सुबह आप पेट भर के अच्छा खाना खा लेते हैं। वैसे खाना 4 रोटी की भूख है तो 2 खानी चाहिए। एक की जगह पानी पीना चाहिए, एक हिस्सा हवा के लिए रखना चाहिए, तो आपको कोई रोग नहीं है।
परंतु 2 रोटी की भूख है, आप 3 या 4 खा लेते हैं, पेट और अफरता है, तो भी आपको रोग पैदा होगा। अब दोपहर को यदि आपको भूख लगती है तो उसमें जैसे नाश्ता करते हैं ऐसे हल्का कोई भी फलों का जूस पी सकते हैं, फलों का सलाद बना के खा सकते हैं, लहसुन प्याज अदरक का सलाद बना के खा सकते हैं। भुने हुए चने और गुड़ खाते हैं तो सोने पे सुहागा है, परंतु चने का छिलका फेंक लाना, छिलके के साथ चना खाना है। और ऊपर से आपने ज़्यादा नहीं तो 1 गिलास हल्का गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के पीते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी कोई किसी किस्म का रोग नहीं होगा। और दूसरा इस बात पे ध्यान रखें कि खाना खाएं, कोई भी चीज़ लें तो दांतों को फिर अच्छी तरह साफ़ कर लें। और चीनी का प्रयोग आप बिल्कुल छोड़ दें, चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग करें, जितना करना उतना करें। चीनी से पारिया रोग, मुंह में छाले, गले में जकड़न और हाई बीपी करने के लिए एक किस्म का अमृत है। यदि हम चीनी से दूर हो जाते हैं, गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ आपको कोई रोग नहीं होगा, परंतु गुड़ बिना मसाले का। आज 90% रोग हम अपनी चीनी से ले रहे हैं, और जितने भी चीनी से रोग लगते हैं ये फिर काफ़ी लंबे हाथों से लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आप आधा चम्मच चीनी का मुंह में रख के जीभ पे चूसते रहें, उसको चूसने में आप 10 मिनट का टाइम लगा दें, तो आपको थोड़ी देर चीनी चूसने के बाद मुंह में खुश्की आ जाएगी और जीभ पे ऐसे लगे जैसे आपने आग से जल गए। तो इसमें जो केमिकल है वो नुकसान करता है। दोपहर को मौसम के अनुसार फल हैं, कच्ची सब्जी भी खाने वाली हैं, खीरा है, ककड़ी है, फल हैं जो मौसमी होते हैं, ये भी खा सकते हैं। परंतु जिस फल का छिलका नरम है वो छिलका फल के साथ खाना अति आवश्यक है, तो आपको लाभ दिन दुगने रातें चौगुने होगा। जितने भी पतले छिलके वाले फल हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, इन छिलकों के साथ सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये सारा छिलके के साथ होता है। और जिस छिलके के साथ नहीं होते, जैसे अखरोट है, संतरा है, तो इनका छिलका उतारा जाता है, परंतु ये छिलका भी फेंकना नहीं चाहिए। अखरोट के छिलके की जला करके जो राख बनती है उसको पीस के मंजन बना सकते हैं। संतरे का छिलका इसको सुखा करके पीस के पाउडर बना के, ये आपके कील मुहस्सों के लिए, चेहरे की झाइयों के लिए एक किस्म का अमृत है। परंतु रोग के अनुसार, समय के अनुसार मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलानी, कितनी मिलानी है। रात्रि का खाना सूर्य अस्त होने से पहले खा लेते, सोने पे सुहागा। ने सूर्य अस्त होने के घंटे 1.5 घंटे के अंदर खाना खाना अति आवश्यक है, वो खाना पच जाता है। अब रात को खाना खा रहे हैं, अब 10-11 बजे 12 बजे उसके बाद सो जाते हैं, तो आपको रोगों से कोई नहीं बचा सकता। दिन में खाना खाएं चाहे रात को खाना खाएं, खाना खाने के बाद ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट आप वज्रासन जरूर बैठें। वज्रासन से उठ करके 10 मिनट आप घूमें, उसके बाद आप सब आसन लेट जाएं, कम से कम 10-15 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लेके आप उठ के अपना काम करें। आपको शरीर ऐसा महसूस होगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके सोए।
अब रात्रि का टाइम है तो कम से कम आधा घंटा सैर कर लेते बहुत बढ़िया, नहीं तो 10 से 15 मिनट तो आपको सैर करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आप धार्मिक सीरियल देखें, धार्मिक किताबें पढ़ें या परिवार में बातचीत करें। ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 1 घंटा लोन वरण करना अति आवश्यक है। अब ज़िंदगी में आपको कोई रोग नहीं होगा और ना ही किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा नाम मंजू पवार है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, इंदौर से हूँ। और मेरे को 2015 में हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, सीने में दर्द हुआ था। एंजियोग्राफी करवाया तो उसमें 90% ब्लॉकेज निकला। फिर डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी किया। फिर उसके मेडिसिन लेने के बाद से ही मेरे बॉडी में बहुत प्रॉब्लम रहने लग गया और धीरे धीरे किडनी का प्रॉब्लम बढ़ गया और उससे मेरी बॉडी में पानी ज़्यादा बढ़ने लग गया और तो मैं धीरे धीरे सूजने लग गई। जैसे जैसे एलोपैथिक लेती गई वैसे वैसे मेरी किडनी और डैमेज हो गई, किडनी डैमेज होने लग गई, पोटेशियम बहुत बढ़ने लग गया, प्रोटीन बॉडी से बहुत निकलने लग गया और क्रिएटिन मेरा बहुत बढ़ने लग गया। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर ऐसे ही देखते देखते टीवी में मुझे पता चला, बाबा जी का प्रोग्राम आ रहा था। मैंने प्रोग्राम देखा, बस तब से मानस बनाया, मैं यहाँ आई। फिर उसके बाद से मैं स्टार्टिंग में तो मेडिसिन लेते नहीं बने, परंतु 15 दिन में ही मुझे 45% आराम हो गया था। हालांकि दवाई लेने में बड़ी तकलीफ़ हुई थी, परंतु परहेज भी इनके बहुत थे, परहेज भी मैंने ईमानदारी से करे तो 15 दिन में 45% आराम हुआ। मेरा क्रिएटिन, प्रोटीन, पोटेशियम ये सब बॉडी का सब नॉर्मल है और आई दूसरे दिन से ही मेरी बॉडी का पानी पूरा सूख गया, मेरी बॉडी पूरी नॉर्मल हो गई और आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। जी, मेरा नाम देवीदास सोसवानी है। मैं बॉम्बे से आया हूँ। मुझे हार्ट का वॉल का प्रॉब्लम था बचपन से ही। जब मैं बॉर्न हुआ था तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे फीवर हुआ था, बुखार। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, वहाँ की जो लोकल डॉक्टर होते हैं। तो मैंने फिर स्पेशलिस्ट को दिखाया बचपन में, माँ ने, पेरेंट्स से मेरे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का कहा कि वो वॉल में लीकेज है माइनर, जो बड़ा होने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब डॉक्टर ने कहा कि 20-22 साल के बाद प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अब मैं 20-22 साल का हूँ मैं अभी। तो अभी जब मैं दो महीने पहले जब मैं सोने के टाइम मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, मैं टर्न करने से मुझे तकलीफ़ होने लगी हार्ट में। तो फिर मैंने डॉक्टर को इमीडिएट दिखाया, मुझे डाउट पड़ा कि मुझे शायद वो तकलीफ़ तो नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने, जब मैंने स्कैनिंग कराई पूरी, स्कैनिंग के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि वही प्रॉब्लम है, हार्ट लीकेज का बढ़ गई है, यू हैव टू गो फॉर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मेरी बुआ रहती है दिल्ली में, उनको लिवर का प्रॉब्लम था। तो यहाँ बालक बाबा के पास उन्होंने इलाज कराया, उनको सीरियस तकलीफ़ था उनका काफ़ी। तो उनका सीरियस एकदम ठीक हो गई है वो एकदम। तो हमने उनको तकलीफ़ बताई कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको एडवाइस दी कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तुम ठीक हो जाओगे। और यहाँ आने के बाद जब उन्होंने नर्व्स चेक किया, मुझे बताया कि तुम्हें ये तकलीफ़ है। तो मुझे सही बताया तकलीफ़, जो मेरी तकलीफ़ थी। मैंने उनको बताया नहीं मुझे ये तकलीफ़ है, उन्होंने खुद ही बताया। मैंने ठीक है, अच्छी बात है, तो विश्वास बढ़ा। तो फिर मैंने दवाइयाँ ली तो मुझे वोमिटिंग हुई, उल्टी, उससे मेरा बलगम पूरा निकल गया। उन्होंने कहा कि बलगम का रेशा है तुम्हारे हार्ट के यहाँ, उससे जैसे तकलीफ़ है वो मेन तुम्हारी तकलीफ़ है, वो जब निकल जाएगी तुम्हें और कोई तकलीफ़ नहीं है। जो बाबा है उन्होंने कहा कि तू ऊपर से राउंड मार के आ, सीढ़ियों से राउंड मार के आया। मैं नीचे आया तो फिर बाबा ने कहा कि अभी कि कभी कैसा लग रहा है। मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सांस तो नहीं फूल रही। मैंने कहा नहीं, अरे सांस तो मेरी फूलती थी जब 1.5 महीने पहले मैं सीढ़ियाँ चलता था तो मेरी सांस फूलती थी, अभी तो मेरी सांस फूलती नहीं है। और बाबा की जी के हिसाब से मुझे 30% फ़ायदा हो गया है। गुरुजी, यहाँ पर आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं।
ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है विशाल जी का, जो कि महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले हैं। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार गुरुजी, मुझे बवासीर की बीमारी है। मुझे खूनी और बादी दोनों ही बवासीर है। खून बहुत आता है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी भी हो गई है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए बेटा, मैं टीवी के माध्यम से न तो दवाइयाँ बेचता हूँ और ना ही मैं ज़्यादा उपचार करता हूँ। बवासीर की जड़ें होती हैं सुंडी पे, इसका उपचार मैं टीवी के माध्यम से नहीं करता। इसके लिए आपको आश्रम में आना पड़ेगा। जिस दिन आश्रम में आना है उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी जी। उसमें जो भी बीमारी आपके शरीर में पाई जाएगी, पैर के तलुए से सिर के बाल तक की सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि आप दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन बवासीर में आपको कम से कम 10 से 15% का आराम मिल जाएगा। और 1 महीने में न बादी की बवासीर रहेगी न खूनी बवासीर रहेगी, दोनों बवासीरें ख़त्म हो जाएंगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मेरे उपचार में परहेज बहुत सख्त हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, चाय बिल्कुल नहीं, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं, और खाना दिन में 10 से 12 के अंदर, रात्रि का 6 से 8 के अंदर। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी 15 से 18 डिग्री गर्म, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब रोग जड़ से कटता है। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि आपको बवासीर की समस्या है। दर्शकों, हम जानते हैं जिन्हें बवासीर का जो रोग होता है वो अपनी तकलीफ़, उनकी तकलीफ़ जो होती है वो वही जान सकते हैं जिसको ये रोग होता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो ये रोग है जिससे आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं उससे मुक्ति मिले, तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ, गुरुजी से नाड़ी परीक्षण कराएं। नाड़ी परीक्षण के बाद जब आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाएंगी वो नियम और परहेज के साथ आप सेवन करिए। फिर देखिए जो आपका रोग है वो कैसे कुछ ही समय में छूमंतर हो जाता है और आप हमेशा के लिए स्वस्थ निरोगी काया को पाते हैं। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं संस्थान से जुड़ी, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ, मैं अनीता बोल रही हूँ अहमदाबाद से। जी सवाल करें अनीता जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, हाँ नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार बेटा। हाँ गुरुजी, मेरे बेटे को IBS है और मैंने कई दवाइयाँ करवाई लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको टॉयलेट में काफी देर होती है, फिर भी पेट साफ नहीं होता। कील मुआ से भी बहुत है और उसको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तो खाना पचता नहीं है ऐसे लग रहा है। देखिए बेटा, जिस बच्चे का लीवर खराब हो जाए, खाना पचता नहीं है, पेट में जाकर संग्रहणियाँ पैदा हो जाती हैं। कुछ भी खाया पिया तो उसको टट्टी जाना पड़ेगा, चाहे थोड़ी आए चाहे ज़्यादा है। इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है, क्योंकि पैसे इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ रखी हैं और जो इनको फार्मेसियाँ दवाइयाँ बना के देती हैं वही बेच सकते हैं, खुद अपने आप दवाइयाँ नहीं बनाते। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मैं रोगी से नहीं पूछता कि आपको क्या बीमारी है, ना कागज पत्र देखता। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएँ। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई, यानी जो भी कमी शरीर में पड़े सब दवाइयाँ इकट्ठी चलती हैं। यहाँ 1 या 2 दवाइयाँ नहीं चलती। फिर इस दवाई लेने के 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद एक्यूप्रेशर किया जाता है, यानी 3.5 से 5 के अंदर। जिस दिन आएंगे उसी दिन इसके रोग में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। फिर जैसे मैं यहाँ करूँगा ऐसे आप घर भी करेंगे तो 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलेगा।
1 महीने रोग का नामो निशान नहीं रहेगा, रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। जी बिल्कुल अनीता जी, तो गुरुजी ने आपको विस्तार से बता दिया है कि किस प्रकार से आपके बेटे का यहाँ पर इलाज किया जाएगा और कितने समय में वो अपनी समस्या से बिल्कुल रोग मुक्त हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटा जल्द से जल्द स्वस्थ हो तो उन्हें आप स्वस्थ विचार आश्रम लेके आए। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें कॉल कर सकती हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके पास रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार ये गुरुजी द्वारा लिखित हैं। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। तो इन पुस्तकों को मंगाने के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है उन पर संपर्क करें। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं यहाँ पर। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है सुरेंद्र जी का, जिनकी उम्र है 25 वर्ष। ये बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने लिखा है कि बाबा जी, मेरे टॉन्सिल्स है, खाना खाते ही खून भी निकलता है, कृपया कोई उपाय बताएं। देखिए बेटा, टॉन्सिल का इलाज टीवी के माध्यम से आप नहीं कर सकते, नुकसान उठा लोगे, थोड़ी सी गलती होगी। सबसे अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। यह दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं, तो उसी दिन आपके टॉन्सिलों में कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा और 15 दिन में टॉन्सिल का नामो निशान नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। तो फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई भी सवाल है, आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, जो गुरुजी यहाँ पर अचूक उपाय बताते हैं, किसी कारण से आप ठीक ढंग से उन्हें नहीं सुन पाए हैं या नहीं लिख पाए हैं तो आप निराश ना हो और आप उन सभी घरेलू नुस्खों को दोबारा से सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको वो सभी नुस्खे मिलते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इसके साथ साथ उन लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है, आपको उनके अनुभवों को सुनने का मौका मिलता है जो यहाँ स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखें रोजाना इसी तरह से शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति टीवी पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब जब गुरुजी का कार्यक्रम लाइव हो तो सीधा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सीधे कार्यक्रम से जुड़े। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।